लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन याद रखना दोस्तों, पैसा बिस्तर खरीद सकता है पर नींद नहीं। घड़ी खरीद सकता है, वक्त नहीं। और तमाशा खरीद सकता है, इज्जत नहीं। नमस्ते, मैं हूँ लक्की। आज एक ऐसी कहानी लाया हूँ जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। हम सब भाग रहे हैं बड़े घर के पीछे, बड़ी गाड़ी के पीछे, बैंक बैलेंस के पीछे, लेकिन क्या आपने अपनी दुआओं का बैलेंस चेक किया है? आज की कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जिसे अपनी काबिलियत पर बहुत ज़्यादा घमंड था, पर कुदरत ने उसे एक झटके में उसकी औकात दिखा दी। डॉक्टर आर्यन शहर के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन। उसकी उंगलियों में जादू। वो जिस मरीज को छू लेते वो मौत के मुंह से बाहर आ जाता। लेकिन इस कामयाबी ने उसके अंदर एक दीवार खड़ी कर दी थी, अहंकार की दीवार। वो कहते थे इंसान को भगवान नहीं, अच्छे डॉक्टर की जरूरत होती है। एक दिन उन्हें एक बहुत बड़े मेडिकल सेमिनार के लिए दूसरे शहर जाना था। उसकी फ्लाइट तैयार थी, लेकिन जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, आसमान में बिजली कड़कने लगी और मौसम इतना खराब हो गया कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। प्लेन एक अनजान इलाके के छोटे से एयरपोर्ट पर उतरा। डॉक्टर आर्यन को जल्दी थी। उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ली और निकल पड़े। लेकिन रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। रास्ता भटक गए, मोबाइल का नेटवर्क चला गया और अचानक उसकी कार भी खराब हो गई। चारों तरफ घना जंगल और मूसलाधार बारिश। दूर उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। डॉक्टर साहब चिड़चिड़े होकर वहां पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने बड़े प्यार से डॉक्टर को अंदर बुलाया, सूखा तौलिया दिया और चाय दी। डॉक्टर साहब कोने में बैठकर चिढ़ रहे थे और बार बार अपनी महंगी घड़ी देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वो बूढ़ी औरत एक कोने में छोटे से बच्चे के पास बैठकर लगातार प्रार्थना कर रही है। वो बार बार सजदा करती और फिर बच्चे को निहारती। बच्चा शांत पड़ा था, जैसे बेजान हो। डॉक्टर आर्यन से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, माई, इतनी देर से आप भगवान को पुकार रहे, क्या आपको लगता है कि वो आपकी सुन रहा है? इस बच्चे को दुआ नहीं, दवा की जरूरत है। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा, मैं तो अनपढ़ हूँ। डॉक्टर कहते हैं इसे एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो इसे बचा सकता है। उसका नाम है डॉक्टर आर्यन। डॉक्टर आर्यन के हाथ से चाय का कप छूट गया। उनके रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़ी औरत आगे बोली, मैं बहुत गरीब हूँ बेटा। उस बड़े डॉक्टर तक पहुँचने की मेरी औकात नहीं, इसलिए मैं पिछले 1 महीने से बस उस ऊपर वाले से कह रही हूँ कि हे मालिक, या तो मुझे उस डॉक्टर तक पहुँचा दे या उस डॉक्टर को इस झोपड़ी तक ले आ। डॉक्टर आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस तूफान को वो अपनी बदकिस्मती समझ रहे थे, वो दरअसल एक माँ की दुआ। जिस प्लेन क्रैश और कार खराब होने पर वो चिल्ला रहे थे, वो कुदरत का तरीका था एक अहंकारी डॉक्टर को एक गरीब की झोपड़ी तक खींच लाने का। उन्होंने उस बूढ़ी औरत के पैर छुए और कहा, माई, तुम्हारी दुआ ने आज भगवान को हरा दिया और एक डॉक्टर को इंसान बना दिया। मैं ही डॉक्टर आर्यन हूँ। तो दोस्तों, याद रखना,
जब आपके पास पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो ऊपर वाला खुद रास्ता बनाकर आपके पास आता है। अपनी मेहनत पर गर्व करो, घमंड नहीं, क्योंकि आपकी मेहनत आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। रहने के लिए दुआओं की जरूरत होती है। किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि उसकी आह में दम हो ना हो, उसकी प्रार्थना में पूरी कायनात को हिलाने की ताकत होती है। मैं हूं लक्की और मेरा मकसद है आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाना। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद दोस्तों।